आप देख रहे खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा देश की रक्षा में 3 दशकों तक डटे रहने वाले रीवा के 4 वीर सपूत आज जब सेवानिवृत्ति के बाद अपनी मातृभूमि लौटे तो रीवा रेलवे स्टेशन गर्व भावनाओं और देशभक्ति से भर उठा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पूर्व सैनिक, सेवा मित्र टीम, परिजन और स्थानीय नागरिक ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ स्वागत करने पहुंच गए। माहौल ऐसा मानो चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज, भारत माता की जय। पूर्व सैनिक सेवा मित्र टीम ने बताया कि लगभग 30 वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में सीमा पर डटे रहे इन जवानों का रीवा लौटना पूरे शहर के लिए सम्मान की बात है। स्वागत के दौरान स्टेशन परिसर तिरंगों और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। साल 26 दिन मुझे हुआ सेना में कार्यरत हुए और मैंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मैंने हर जगह हर परिस्थिति में माइनस डिग्री पर हर जगह मैंने ड्यूटी किया और अपने देश के लिए मैं हमेशा समर्पित रहा। आज मैं रिटायरमेंट होकर के जरूर आया हूं, पर फौजी कभी रिटायरमेंट नहीं होता है। मैंने सियाचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर गुवाहाटी, चाइना बॉर्डर, हमने हर जगह हर परिस्थिति में ड्यूटी किया है और मैं अभी सही सलामत 30 साल और 26 दिन की जो मेरी कार्यकाल की ड्यूटी है उसको करके अपनी जन्मभूमि अपनी माटी पर वापस आया हूं और मैं हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहूंगा। जब तक मेरे शरीर पे जान है मैं अपने देश के लिए कुर्बान रहूंगा और फौजी कभी रिटायर नहीं होता है, हर वक्त वो तैयार रहता है, हर परिस्थिति में तैयार रहता है। मुझे यहाँ जो सिविल में भी कोई अगर कार्य करने को मिलेगा या जो मौका मिलेगा, मैंने देश के लिए अपनी ईमानदारी निष्ठा पूर्वक कार्य करूंगा। यही मैं संदेश देता हूं हर भारतीय, हर नौजवान को कि सेना की जो नौकरी है वो हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में जो है और हर डिसिप्लिन के लिए, हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार करती है और वो हमेशा हमारे देश के लिए गौरव और मान का सम्मान है। मातृभूमि की रक्षा करना इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। धन्यवाद। सेवानिवृत्त सैनिकों ने कहा, जवान कभी रिटायर नहीं होता, वर्दी उतरती है, जज्बा नहीं, देश और समाज की सेवा आगे भी जारी रहेंगी। परिवारों की आंखों में गर्व और खुशी साफ नजर आई। टीम के सदस्यों ने कहा कि राष्ट्र रक्षा में जीवन का बड़ा हिस्सा समर्पित करने वाले इन योद्धाओं का सम्मान करना समाज का कर्तव्य है। बहुत बढ़िया लग रहा है। 30 साल की सेवा करके हम आए हैं। अभी हम सेवानिवृत्त तो जरूर हो रहे हैं, पर हम मतलब फौजी कभी सेवानिवृत्त होता नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो हम अभी देश की सेवा कर रहे थे, अभी समाज की सेवा करेंगे, मोहल्ले की सेवा करेंगे, आसपास के। तो फौजी मतलब मायने पे देखा जाए तो मतलब सेवानिवृत्त नहीं होता है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम में और बहुत ही अब छोटे ये मतलब बयान करना बहुत मुश्किल है हर चीज़। तो संक्षिप्त में बोलता हूँ कि बहुत अच्छा था। रिटायरमेंट होकर क्या करेंगे? रिटायरमेंट होके देखते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे। आज हमारे 4 सूबेदार साहब लोग एएमसी से रिटायर होकर आए हैं अपनी 30 साल की नौकरी पूरा करके। हम लोगों को बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे साहब लोग अपनी लाइफ व्यतीत करके और सुरक्षित अपने परिवार के साथ आए हैं। साहब लोगों को पूर्व सैनिक मित्र सेवा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में सभी ने देशभक्ति की भावना के साथ चारों वीर सपूतों के उज्जवल भविष्य की कामना की। 30 साल 26 दिन सेना चिकित्सा कोर में सर्विस करके आज सेवानिवृत्त होके आ रहे हैं। मैं प्रथम फर्स्ट पोस्टिंग 301 फील्ड हॉस्पिटल संगरूर, इसके बाद एमएच बबीना, इसके बाद 321 फील्ड हॉस्पिटल चंसारी, इसके बाद एमएच डलहौजी के बाद 23 ड्यू रांची के बाद सीधा सिकंदराबाद से एमएच झांसी से और 301 फील्ड हॉस्पिटल दोबारा जा करके वहां से सेवानिवृत्त हो गए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सभी को सेवा करनी चाहिए, सेना में जाना चाहिए, चल अच्छा लगेगा। मैं 30 साल आर्मी मेडिकल कोर में सेवा करके आ रहा हूँ, सूबेदार रैंक से, यहीं रीवा का ही रहने वाला। प्रदेश में पहले ट्रेनिंग लखनऊ में किया, लखनऊ से फर्स्ट पोस्टिंग आसाम में गया, आसाम के बाद फिर देहरादून गया, देहरादून के बाद लेह लद्दाख गया, लेह लद्दाख के बाद फिर दिल्ली आया, दिल्ली के बाद फिर नागालैंड गया, फिर बठिंडा गया, इसके बाद अभी जम्मू से सेवानिवृत्त होकर आ रहा हूँ।